एक साधक का सवाल है, ये औरैया कोई जगह है, इनका नाम है रति राम। इन्होंने कहा है, महाराज जी भगवान की जीव पर बहुत कृपाएं हैं, लेकिन श्रेष्ठ कृपा क्या है? तो भगवान की कृपाएं तो अनंत है जीव पर, उसकी कृपा के बगैर तो ये भगवान कह रहे हैं धोखनी के रूप में मैं ही तो प्राण वायु को चलाता हूँ। 10 प्राण है न, प्राण अपान व्यान समान उदान नाग क्रुम कर देवदत्त धनंजय 5 उप प्राण 5। मेरे बगैर ये प्राण हरकत नहीं करते, कि ये वायु प्राण वायु ये मेरी माया से तो है। और भगवान ने ये भी कहा है, अब जो तुम 4 प्रकार से अन्न खाते हो, भोज्य चोसे ले आपे, ये गीता में कहा है। भोज्य वो पदार्थ होते हैं जो चबा कर खाते हैं, रोटी आदि। चोसे वो होते हैं जो चूस के, गन्ना चूस लिया, आम चूस लिया। और लेया वो पदार्थ होते हैं जैसे लेया और पे, जैसे पी लिया या सहज चाट लिया या चटनी आदि। तो भगवान कहते जिस प्रकार से तू खाने के चीज़ तो मैंने बहुत बनाई है कृपा करके तेरे लिए, लेकिन तू 4 प्रकार से खाता है, एक अन्न का दाना भी नहीं पच सकता मैं ही जठर अग्नि के रूप में मेरी कृपा के बगैर। मैं ही उस अग्नि को जला करके और तेरे को शक्ति देता हूँ। और कृपा तो है कि आत्मा को अगर वो शक्ति ना दे तो ये जड़ प्राण मन बुद्धि ये तो सब जड़ है ना। हाथ पैर ये क्या काम करेंगे? जब लाइट नहीं होगी तो टीवी क्या काम करेगा? तो भगवान की अनंत कृपाएं, अब 3 कृपा समझ लो, जिस पर होगी वो अनंत भाग्यवान है। अगर उन कृपाओं को वो समझ ले, किसी जन्म में किसी पर होती है। वो क्या कृपा है? पहले तो ये भारतवर्ष राम कृष्ण अनंत ब्रह्मांड ब्रह्मा विष्णु शंकरों का सबका स्वामी श्री कृष्ण इधरी पूरे ब्रह्मांड में इधरी लीला की इस भारतवर्ष के अंदर, इससे पवित्र जगह कोई भी नहीं हो सकती। भारतवर्ष में जन्म और मनुष्य देह मिलगी, एक कृपा। दूसरी कृपा, भगवान ने पिछले संस्कार से जो आपकी भक्ति थी या पुण्य कर्म दिए थे, उस हिसाब से वो भक्ति की ताकत आपको दी। अंदर आपको कहीं किसी संत को भगवान की तरफ लीला कथा में रुचि हुई, फिर संत भी टकरा गया, मतलब तत्वज्ञानी, जेब कतरा नहीं, खाली इस ब्रेन से ज्ञान देने वाला नहीं, प्रैक्टिकल ना और खाली जो ज्ञान दे रहे हैं आजकल बड़ी बड़ी ड्रेस डाल करके, वो नहीं, प्रैक्टिकल अथॉरिटिकल संत मिला दिया आपसे। आप नहीं ढूंढ सकते, हम कैसे ढूंढेंगे? क्यों, हम तो बहीकरण को तो ज्यादा देखते हैं, ज्यादा चेले हैं, ज्यादा भीड़ है। अभी हेलीकॉप्टर से जा रहा है, अभी आकाश गंगा से महाराज जी आएंगे, बड़े बड़े तिलक, बड़े बड़े मठ, बड़ी बड़ी उपाधियां, इसी चक्कर में तो लूटते रहते हैं हम। लेकिन ये भी बढ़िया है कि वो असली संत तो भीड़ चाहते नहीं, तो वो जाके उधर ही चलो, उनने भी खपना है और आपने भी मूड मार के फिर होना जाना तो कुछ है नहीं। क्यों, पावर हाउस में लाइट नहीं है तो मीटर में लाइट कैसे आ जाएगी? तो दूसरी कृपा, ठीक असली संत रसिक, अनन्य निष्काम और जो कृष्ण के प्रेम आनंद को प्राप्त कर चुका हो, उसका संग। सत्संग का मतलब ऐसे संत का संग, ये दूसरी कृपा। तो 2 कृपाएं तो ये फिर
अनंत बार हो चुकी। क्यों? अनंत मनुष्य शरीर धारण किए हमने, अनंत बार प्रभु के अवतारों को भी देखा है। उस टाइम हम थे, आज याद नहीं है, तो वो तो एक अलग चैप्टर है। अनंत बार बड़े बड़े संत कोई न कहीं मिला होगा। क्यों? अनादिकाल से जीव घूम रहा है, माया के अंदर हम घूम रहे हैं अनादिकाल से। तो मान लो ये दो चीज किसी को मिल गई, लेकिन तीसरी चीज में उसने बुद्धि लगाई, अपना दिमाग घुमाया, और वो कह रहा है ऐसे संत को जान के तो जीरो होके जाना। उसका टेस्ट लेने अहंकार में या मेला समझ के मत जाना उसके पास। वो जानता है अभी आ रहा है, ये क्या करने आ रहा है। क्यों? भगवान के पास छोटी मोटी समझ, ज्ञान, वैराग्य और ऐसी चीजें आ जाती हैं, लेकिन वो शो नहीं करता कभी पूरा संत होगा। वो यही कहता भाई मैं तो कुछ भी नहीं हूं, ना कोई सिद्धि है ना पावर है, हाँ ये है टूटा फूटा नाम ले रहा हूं, उसके नाम पर पड़ा हूं। तो ऐसे हमने जब संत मिले तो हमने यही देखा, ये ऐसे खाता है, ये ऐसे पीता है, ये ऐसी ड्रेस पहन रहा है, ये ऐसे हंस रहा है, ये काम करोड़ लोभ की बात कर रहा है। और मान लो थोड़ी थोड़ी श्रद्धा भी कर ली तो परसेंटेज से की, किसी ने 10% माना, किसी ने 20, किसी ने 30, किसी ने 40, किसी ने 50। फिर बुद्धि लगा दी, अरे हम तो गृहस्थ हैं ना महाराज जी, तो कह तो रहे हैं, बोलते तो बहुत बढ़िया हैं। भगवान की तरफ इनकी वाणी सुन के हमारा वैराग्य की भावना भी आता है। पर ऐसा है ना, अभी तो उम्र ही क्या है हमारी, ये तो बुढ़ापे की चीज है ना। अभी तो घर का सारा संभालना काम है, वो भी तो परमात्मा का रूप है। लड़का लड़की पत्नी में तो परमात्मा ही तो है। ऐसी बात करके टालते रहे, बहाना लेते रहे, नकली एजेंसी। खजाना मिल गया, उधर भी उससे मुंह मोड़ करके और दरिद्रता में घूमते रहे। अनादिकाल से अनंत जन्म लिए यही किया। ताप संत भी मिल गया, लेकिन मानी नहीं। मानी तो कुछ, और परमात्मा कहता है पूर्ण शरणागति होनी चाहिए। माया हटेगी तो 99 नंबर से भी नहीं हटेगी, 100 नंबर चाहिए। अंतकण की पूरी शुद्धि, देवान खत्म हो जाए, अनन्य प्रेम, निरंतर व्याकुलता, हर समय उसका चिंतन। जहां उसकी कुटिया आश्रम में रहता उधर 1 सेकंड संसारिक चर्चा नहीं होती, वो करने नहीं देता कभी भी। वो बड़े बड़े उत्सव, बड़े बड़े भंडारे ये नहीं करता। उसको पता है लोग इकट्ठे होंगे, उलझ जाएगा तू। उसको भगवान ज्ञान देता है ऐसे भगत को, जो उसके लिए व्याकुलता से रो के तड़पता है, उसको ये चीजें छोटी छोटी उलझने नहीं देता। कहा है ना, ऐसे मेरे भगत का पतन नहीं होता। कि उसने समझ लिया वासुदेव सर्वम, सिर्फ उसकी प्राप्ति और उससे ही मेरा संबंध है, उसी के पास आनंद है, और कुछ नहीं करना। तो ये 3 कृपाएं विशेष हैं। तो अब की बार हमने ध्यान रखना है, कोई संत मिल गया तो 100 का 100 सदगुरु वैद वचन विश्वासा। वो प्रैक्टिकल है, वो आपके कल्याण की बात बताएगा। वो आपको कोई ये नहीं कहेगा बड़े बड़े व्रत करो, बड़े बड़े तीर्थ करो, बड़ी बड़ी एकादशी करो, बड़े बड़े फूल बंगला सजाओ, ये नहीं कहेगा। वो रागानुगा तत्व ज्ञान नहीं होता, वो शरीर की भक्ति नहीं बताता। क्या बताएगा? तुम उसके अंश हो, हाँ। नित्य हो, हाँ जी, आत्मा तो नित्य है, हम शरीर तो है नहीं, ये तो आपने समझा दिया। आनंद किसके पास है? महाराज जी आपने बताया आनंद तो श्री कृष्ण राम के पास ही है। तो नित्य निरंतर उसका चिंतन, उसका ध्यान, उसके रूप का स्मरण,
ये नित्य निरंतर करो, अपने को दीन नीच मांग के वाकिल साथ उसको पुकारो, नाम का जप करो, लेकिन नाम के साथ ध्यान, मतलब उसका रूप, किसका नाम ले रहे हैं वो माइंड में जरूर होना चाहिए। वो यही तो बताएगा। भगवान से प्यार करो, अपने फोटो नहीं लगवाएगा घरों में। वो ज्यादा लोग आएंगे जय बोलेंगे, उनको भी कहेगा विश्राम, जगह बदल लेगा, उनको कह देगा मत आना इधर। क्यों? जानता है 2 दिन नाचने कूदने वाले हैं, तेरा नाश कर जाएंगे, इनमें बैरागी त्यागी तो कोई बनना नहीं। तो उनको कहेगा तुम भगवान की भक्ति करो, क्यों भीड़ बढ़ा रहे हो इधर। संसार से मन की अटैचमेंट हर जगह जगह, वृंदावन में घूम रहे हैं 20 साल से, मन नहीं हटा, और मन नहीं तो भक्ति करनी है। तो जिस पे ये 3 कृपाएं हो जाएं, पहला मनुष्य शरीर भारतवर्ष में, दूसरा तत्वज्ञानी परमात्मा ब्रह्मनिष्ठ क्षत्रिय जो परमात्मा को दर्शन कर चुका हो और प्रैक्टिकल साधना भी पूरा उसको याद हो, वेद शास्त्रों का निचोड़, तत्वज्ञान जिसको कहते हैं, ये दूसरी कृपा। अब तीसरी कृपा जीव ने करनी है। वो मंत्र नहीं देगा आपको जैसे आजकल दे रहे हैं, 2-4 बार ले बेटा मंत्र। अब उसको मंत्र दे दिया, वो बैठ गया अपने घर, महाराज जी ने मंत्र दे दिया, बस मैं तो माया को जीत जाऊंगा। बगैर अधिकारी के मंत्र दे दिया ना उस बेचारे को उसने, और उसकी हालत फटीचर होते जा रही है। लेकिन वो ऐसे नहीं करता, वो कह रहा भाई साधना करो, तुम अंतकरण शुद्ध करो, तुम भगवान के अंश से, तो भगवान से प्यार करो। भाई इनसे प्यार क्यों कर रहे हो? माँ से, बाप से, पिता से, पत्नी से, इनमें मन क्यों लगा रखा है? अगर तुम नहीं छोड़ते तो एक्टिंग करो, मन से प्यार करोगे तो 84 मिलेगी, चाहे माँ में लगाओ, चाहे बाप में, चाहे पति में, चाहे पुत्र में। वो ये बताएगा, वैसे नहीं बताएगा। घर का काम भी करो और भगवान में मन लगाओ। ये दर्शन के बाद होता है, पहले नहीं होता। ऐसा कौन पैदा हुआ है जो अनंत अनादिकाल से माया में दसा हुआ है, अगर एकदम भगवान में मन लगा दे, घर के वर्क करे, काम करो, तो लोभ के मिलावट सब दुकानदारी करे? तो वो संत ऐसे नहीं बताता। तो ये 3 कृपाएं हैं। 2 कृपाएं बहुत बार हुई हैं, तीसरी कृपा जिस बार हम कर देंगे, ऐसे टीचर की 100% मान के अंतकरण शुद्ध कर देंगे, तब उस दिन हम सफल हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे। जो आज तक आनंद नहीं मिला, भटक रहे हैं हम अपने को शरीर समझ के, दुनिया, माँ बाप, धन में जो आनंद ढूंढ रहे हैं, वो आनंद उसके पास है, वो मिल जाएगा। मायापति से प्यार करेंगे तो माया जाएगी, और प्यार मन ने करना है, हाथ पैर नाक ने जीभ ने नहीं करना, मन ने। मरे मनुष्य नाम कारणन बंधन मोक्ष, सर्वेषु कालेषु मामनु समर अर्जुन। समरण भक्ति कौन करता है? मेरे को समरण कर, मन मेरे में लगा, ये कह रहे हैं। हाथ पैर की पूजा नहीं, मन और कहीं है तो वो 0 है, गधे की लेबर है, वो नहीं करना। तो ऐसा हम कर देंगे उसका वचन मान करके, तो हमारे को जो नहीं मिला वो मिल जाएगा। अंतकरण शुद्धि हुई तो गुरु या भगवान स्वरूप शक्ति के द्वारा दिव्य आँख कान नाक मन को दिव्य कर देगा, मतलब भगवान के आँख कान नाक मन दे देगा। उससे हम उसके दर्शन सप्रस सब कर लेंगे और सदा के लिए माला माल हो जाएंगे, अनलिमिटेड टाइम के लिए, और अनलिमिटेड मात्रा का आनंद नित्य वर्धमान वो हमारे को मिल जाएगा। तो ये 3 कृपाएं आप समझ गए। नेग्लिजेंसी नहीं करना, दुनिया की भीड़ भाड़ के अंदर थोड़ा सा वो हो गया, इस पाखंड नहीं करना। चेला चेली बना के भीड़ बढ़ाओगे तो फिर क्या होगा? 84 में चक्की पीसनी पड़ेगी भाई। कोई संत हो, चाहे योगी हो, चाहे भोगी कोई हो, प्राप्ति से पहले और फिर भी प्राप्ति के बाद भी संत तो अपने आनंद में चूर रहता है। वो किस लिए मेला इकट्ठा करेगा? उसको शर्म आती है। कोई माला डाले, कोई फूल बिछाए, कोई दरी बिछाए, कोई बड़ा आसन लाए,
उसको शर्म आती है। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिसके अंदर ये है कि मैं कुछ नहीं हूँ, वही संत है, वही भगवान का प्यारा है, उसी से प्राप्ति होगी। पहचानो, काम करो पूर्ण शरणागति से। किसी जन्म में नकल एजेंसी छोड़ दो, अपने को आत्मा मान के, और शरीर क्षण भंगुर है ये चीज सोचकर 1 सेकंड बर्बाद मत करो। रो के पुकारो, जो चीज नहीं मिली क्यों नहीं मिल रही, दीन भाव से, तो फिर वो संभालेगा दीनानाथ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।